Hi friends, welcome back. North Korea, Russia out of China's control. US presses panic button. है चलो देखें. न्यूज तो इन्होंने बता दी थी, कल ही बताई थी कि जो रशिया के साथ जो नॉर्थ कोरिया है वो अपने सोल्जर्स भेज रहा है. रशिया ने नॉर्थ कोरिया को बोला है अपनी मिलिट्री दीजिए, वो यूक्रेन में फाइट करेगी. एंड दे आर ओके विद इट. मतलब नॉर्थ कोरिया बड़ा खुश है. हाँ जी अपने भेज रहे हैं. उन्होंने तो अपने लोगों को उसको कंट्रोल ही किया हुआ नॉर्थ कोरिया ने. तो वो तो जो बोलेगा उनका, जैसे कहते हैं आपका बोलेगा तो वो मनी एक्सचेंज हुआ. ऐसे फ्री में तो आता नहीं. मनी एक्सचेंज हुआ, मिला होगा, कोई डील हुई होगी. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वेल विशेस कि नहीं मैं तेरे को हेल्प करता हूँ. नॉर्थ कोरिया ऐसा तो करने नहीं वाला. कोई डील हुई है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर, उनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं. तो फिर उसी से और कुछ रिलेटेड कुछ दिया होगा बढ़िया बड़ा कोई चीज जो हमें नहीं पता है. और उसके अभी तक ये पता नहीं चला कि व्हाट इज यूएस गोइंग टू डू अबाउट इट. वेस्ट क्या करने वाला है पता नहीं है. बट ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं कि ये तो गड़बड़ है कि आप वॉर के बीच में आप दूसरे एक्सटर्नल फोर्स ला रहे हो. चलो देखते हैं. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. चीन हो गया परेशान. दोस्तों चीन को हर समय ये लगता था कि इनको तो मैं कंट्रोल कर लूंगा. किनको? रशिया को. ये कैसे 10-12 हजार बंदे पहुंच गए यार. हमसे तो बात ही नहीं करी. चाइना को ये पता होना चाहिए था कि आप भस्मासुर को कंट्रोल नहीं कर सकते. भस्मासुर तो नॉर्थ कोरिया कंट्रोल नहीं हो सकता. चाइना चाह रहा था इसको कंट्रोल करना, इसने बस कर दिया. किम जोंग को आप खरीद नहीं सकते. यू कांट बाय किम जोंग, यू कांट बाय पुतिन. आप पुतिन को पैसे देके खरीद नहीं सकते. आप किम जोंग, इसकी पूरी कौम की जिसको कहते हैं ना हड्डियां टूट गई हैं. ये बंदा झुकने को राजी नहीं. ये नहीं झुकता. डिक्टेटर आदमी कहता नहीं झुकूंगा मैं. आप इसको खरीद नहीं सकते. मैंने इसको कंट्रोल नहीं कर पाया. वो तो ऐश कर रहा है बल्कि. शी जिनपिंग से पूछ रहा है कि बॉस हुआ क्या ये तो बताओ. जिस पे चाइना ने यकीन करा था उन लोगों ने चाइना को बोला कि नहीं बॉस ठीक है, प्यार मोहब्बत एक तरफ, हमारे इंटरेस्ट्स एक तरफ. आप तो उनके साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं कि हमारी दोस्ती ऐसी वैसी. जाके रोको. चाइना कहता हमारे बस का नहीं है यार. वो हाथ से निकल गया. हमें लगा था कि हमारा पालतू है, वो तो भस्मासुर निकला. उसने ऐसे काम कर दिए जिससे चाइना खुद खतरे में आ गया. चाइना कैसे खतरे में आ गया? तो चाइना को लगता था नॉर्थ कोरिया उसके हाथ में है? कंट्रोल करता था इकोनॉमिकली. जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. दोस्तों एक बड़ा अजीब सा मामला सामने आया है और मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं. जैसे कि हम लोग पढ़ते रहते हैं और जियोपॉलिटिक्स के बारे में क्या चल रहा है और पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी क्या चल रही है, अचानक ये पता लगता है कि अमेरिका चीन से बात कर रहा है. चीन से एक ऐसे मामले में बात कर रहा है जिसमें दोनों परेशान हैं. यानी कि चीन और अमेरिका जिनके बीच में इख्तलाफ थे, जिनके बीच में लगभग आप कह लीजिए दुश्मनी, लगभग दुश्मनी, वो आपस में बात कर रहे हैं और दोनों कह रहे हैं यार हम दोनों की चिंता एक है. वो चिंता क्या है? आज उस चिंता के बारे में मैं आपको बताऊंगा. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों. इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा. ये देखिए साहब, एक तरफ अमेरिका है, राइट, और यहां पे 3 देश हैं दोस्तों. रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया. अच्छा एक जमाना ये था कि जब जो चाइना है ना, चाइना ये सोच रहा था कि मैं नॉर्थ कोरिया, रशिया, मैं सबको संभाल लूंगा. हम लोग एक ट्रायंगल ऐसा बना लेंगे और क्योंकि हम लोग बन जाएंगे तीनों, हम लोग वी आर न्यूक्लियर पावर्स. रशिया इज अ मिलिटरी सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर और ये नॉर्थ कोरिया ही तो रोग एलिमेंट है. अच्छा बोला. ये तो भाई पालतू है ना. आप जिसको बोलो भौंको तो भौंकेगा, जिसको बोलो काटेगा. कितने लोगों को पता है आजकल यूज होता नहीं होता. हमारे टाइम यूज होता था. डायनेमिक बिल्कुल बदल गए. अब पहले मैं 1-2 मैप्स में आपको 1-2 बैकग्राउंड की चीजें समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके बीच में जो दरार है, ये दरार पड़ी तो पड़ी क्यों. अब दोस्तों अगर आप ये मैप देखेंगे, ब्रीफ बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको मैं, तो आप देखेंगे कि साहब ये है नॉर्थ कोरिया, ये है चाइना और ये है रशिया. चाइना, रशिया, ये 3 है. ये जो एक कैसा मैप है, जूम आउट टू सी. ये इनका ट्रांजैक्शन बॉर्डर से जहां टच होता है. कहां है बॉर्डर में तो पता ही नहीं चल रहा. तीनों बॉर्डर कंट्रीज हैं. मैं ये मैप दिखा के आपको ये बात वाज़ेह तौर पे बताना चाह रहा हूं कि तीनों के तीनों बॉर्डर कंट्रीज हैं.
चाइना की ऐसी कौन सी बॉर्डर कंट्री है जिसका चाइना के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं है? सोचिए, हमें क्या ऐसा कोई पता। देश है? तिब्बत। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई देश तिब्बत है को तो खा गया। जिसके साथ उसका बॉर्डर मिलता हो और ऐसे चाइना solve उससे करता है चींची ना dispute। करता हो कि तुमने तिब्बत। हमारी जमीन ले ली, हमारी जमीन है। जैसे भारत कोई को dispute कहता नहीं है तिब्बत कि से, पूरा ले लिया। अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत भारत को कहता है। नॉर्थ कोरिया से नहीं लद्दाख में होगा। जमीन हड़पने की कोशिश नॉर्थ करता कोरिया है से तो चाइना। डिस्प्यूट नहीं है। अभी होगा सबसे चुपचाप बैठा है छोटा-मोटा। पीछे, उसके पीछे भी कई कारण है। उनमें से एक कारण ये भी है दोस्तों, ये भी एक कारण है। रशिया के साथ तो है कि एक dispute। तो हमने ये बताया ना कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और इजराइल और ईरान की चल रही है थ्रू हमास और हिजबुल्ला। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से वो चुपचाप बैठा है। नजर दुनिया की उससे हट चुकी है तो अपना काम चुपचाप धीरे धीरे कर रहा है। लेकिन एक और जियोपॉलिटिकल तूफान यहां पे बरपा है दोस्तों। इस मैप के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, और ये सारा का सारा बैकग्राउंड, ये दरार, आप ये बैकग्राउंड को ध्यान में रखिएगा तो वो दरार आपको आसानी से समझ में आएगा। वो दरार इसकी वजह से नहीं है, ये जो मैप है इसकी वजह से वो दरार नहीं है, दरार के कारण कुछ और हैं। लेकिन ये बैकग्राउंड में ये काम करता है। जैसे कि होता ना, कोई चीज आपको याद रहती है, कोई अच्छी याद नहीं होती, आपके परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ा सा चिंतित आप हैं, वो ये चिंता का ये विषय है दोस्तों। ये पोर्ट है रशिया का, व्लादिवोस्टोक। चाइना कहता है हमारा है। ये देखिए, अगर आप क्लोजअप लेंगे तो ये उसका सब कुछ ही है। व्लादिवोस्टोक का बड़ा इंपॉर्टेंट सदियों से व्लादिवोस्तोक रशिया का है, चाइना यहाँ से हो रहा है। नाम से बता दो। रशिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टेम्परेचर सदियों से हमने सुना है व्लादिवोस्तोक के बारे में। माइनस में चले जाते हैं कि पोर्ट्स के पोस्ट फ्रीज हो जाते हैं। वहां पे बर्फ की सिल्ली पूरी मीलों मील, कई 100 मील तक, ऐसे इतनी मोटी बर्फ की सिल्ली, शिप्स का जाना बड़ा मुश्किल है। व्लादिवोस्टोक इज अमंग्स द फ्यू पोर्ट्स जो कि चाइना कोवेट करता है। चाइना कहता है हमारी टेरिटरी। और दोस्तों ये जो एरिया है ना, ये आप देखिए, ये ऊपर आप रशिया देख रहे हैं, एक्सपेंडेड चाइना साइबेरिया बॉर्डर, ये दिखाया है आपने। ये देखिए, ये देश मंगोलिया है। मंगोलिया के अगर आप मंगोलिया के north साथ में भी है जाएंगे उसका। ऊपर, तो ये है रशिया। मंगोलिया के साउथ में जाएंगे तो ये है एक चाइना। जमाने में स्ट्रांग होता और था चाइना ने मंगोलिया, क्या क्या करा है बकवास कि हो गया। यहाँ से एरिया घेरना शुरू करा है तो दोस्तों। रीजन क्या है? एजुकेशन। चाइना ने एक्चुअली रशिया की जमीन घेर ली है हजारों दर हजारों किलोमीटर और उसको पट्टे पे दे दिया है। पट्टे पे दे दे मतलब लीज, जो लोग पट्टा नहीं समझते, चाइना ने एक्चुअली रशिया की जमीन घेर के उसको खुद के चाइनीज के लोगों को लीज पे दे दी है। और रशिया चुप है, रशिया कुछ कर नहीं रहा। लेकिन रशिया तिलमिला रहा है, हल्का सा तिलमिला। रशिया को ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन छोड़ के इससे लड़ना चाहिए था। चाइना ने जो हमारे पता नहीं साथ रशिया करा की है, वो इंसल्ट ठीक है, नहीं है, जमीन क्या आज की पता नहीं नहीं। घेरी है, बहुत पहले की घेरी है। लेकिन अब ये जो विस्तारवाद है चीन का इतना घूम चुका है पूरे एरिया में कि चाइना हजारों किलोमीटर रूस की जमीन घेर चुका है। चाइना कमजोर है, सॉरी चाइना चाइना तो स्ट्रांग है, रशिया। रशिया कमजोर है, कहने का मतलब ये है। दोस्तों जो जमीन घेरने वाली बात थी, या बैकग्राउंड चुप बैठा रशिया। व्लादिवोस्टोक का पोर्ट कमजोर है मैंने बताया, जो मतलब। चाइना कोवेट कर रहा है। चाइना ने घेरा नहीं उसको, पर चाइना कोवेट करता है। चाइना मुझे नहीं कहता है पता, तो हमारा और लोग है, भी यही कहते हैं। ये हमें वापस दे दो। और ऊपर की जमीन, बीच में मंगोलिया है, मैंने आपको पूरा समझाया। नॉर्थ में रशिया, साउथ में चाइना, और किस तरीके से साइड से चाइना रूस की जमीन घेर रहा है और पट्टे पे दे रहा है। मंगोलिया की भी उसने थोड़ी सी घेर ली है जमीन। अब देखिए साहब, वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि किम जोंग हैज सेंट नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स टू रशिया। ये 10,000 का फिगर दिया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। वही 10,000 का फिगर दिया है द गार्डियन ने। गार्डियन कोट कर रहा है एंटनी ब्लिंकन को, ठीक है जी। और यहां पे एसोसिएटेड प्रेस भी जो है वो 10,000 का फिगर कोट कर रहा है। ये बात हम आपसे पहले कर चुके हैं। टोटल प्लान है इनका 12,000 का। जब हमने बात कवर करी थी एक हफ्ता पहले, तब 3,000 भेजे थे, 10,000 वहां पे पहुंच गए। अब इससे हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। इससे हुआ यह है कि चीन हो गया परेशान। दोस्तों चीन को हर समय यह लगता था कि इनको तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, इनको मैं कंट्रोल कर लूंगा। किस प्रकार से कंट्रोल कर लूंगा? यानी कि नॉर्थ कोरिया तो एक पराया स्टेट है। नॉर्थ कोरिया तो एक ऐसा स्टेट है जिसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे कि नॉर्थ कोरियन किसी और देश में जाए तो उसको मतलब घुसने नहीं देते वहां पे। नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन घुसेंगे कैसे? नॉर्थ कोरिया में किम का बच्चा ही नहीं किसी को छोड़ता बाहर जाने के लिए। किल एवरीबॉडी। फेक यहाँ टाउन्स जाने में देते हैं। बोलता अलग ही है वो बिल्कुल। तो नॉर्थ कोरिया की बात सुननी पड़ेगी आपको। फेक चाइना ने टाउन्स बोला है। यार एक बात बताओ, नॉर्थ कोरिया क्या हमारे बिना जिंदा भी रह सकता है? जिंदा भी रह सकता है, सांस भी ले सकता है चीन के बगैर, राइट? That is not और आपको true. ये भी पता है कि ये गया था शी जिनपिंग से मिला था। फिर आपको ये भी पता है कि व्लादिमीर पुतिन गया किम जोंग से मिलने के लिए। ये देखिए दोनों भाई लोग cheers कर रहे हैं यहाँ पे। डिक्टेटर्स मिले पड़े Oh, हैं। yeah, they don't care यहाँ about the पे cheers people. चल रहा कैसे है। डिक्टेटर्स? हो तीनों ही गया। डिक्टेटर्स हैं। नॉर्थ Russia doesn't कोरिया। care about its people. कौन? व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया।
ये भी इसको लग रहा डिक्टेटर। था कि ये दोनों बंदे मेरे बिल्कुल कंट्रोल में हैं, क्योंकि रूस भी आइसोलेट हो चुका है, रशिया जो है, रशिया पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुका है। होता है। रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गए हैं, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर रशिया चढ़ दौड़ा है, यानी कि रशिया चाइना के ऊपर हर चीज के लिए डिपेंडेंट है। अगर चाइना ऐसे बोले तो रशिया ऐसे करेगा, नॉर्थ तो कोरिया को रशिया वैसे जो बोले है, तो नॉर्थ कोरिया चाइना की वैसा गोदी में करेगा। बैठ गया। ये चाइना की बहुत बड़ी गलतफहमी उनके दिमाग में चल रही थी। चाइना को ये थोड़ा ना पता था। हम तो कि पहले ही आपस बोल में रहे थे। लोगों तो पहले ने से क्या नहीं, मुझे नहीं बातचीत पता की था, है और लोगों को और पता यहाँ है। से 10-12 हजार ट्रूप्स भेज दिए लड़ने के लिए। चाइना को अब ये महसूस हो रहा है लैक ऑफ कंट्रोल। देखिए, एक लड़ाई टोटल कंट्रोल ठीक है, नहीं हो पाया ना एक उससे। लड़ाई तभी तक किसी थर्ड पार्टी के लिए बेनिफिशियल होती है जब या तो उसके कोई एम्स उससे मीट कर रहे हो, या उस लड़ाई को वो कंट्रोल कर सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आग तभी तक ठीक है जब आप ये आग को रशिया control कर सकें। और इतनी नॉर्थ लगी। कोरिया ने चाइना को साइड ट्रैक करके चार अपना घरों ही में 5 कर में लिया मिनट है, में। इसलिए उसे चाइना को तकलीफ ये हो लग रही रहा है। था अभी तक कि चाइना इस आग को इससे control ट्रम्प जीत कर के रहा है। रही होने वाला है अब और ज्यादा। चाइना को लगा झटका, जैसे सोते हुए आदमी के मुंह पे किसी ने चिल्ड बिल्कुल ठंडा पानी ऐसे फेंक दिया। बड़ी रूड अवेकनिंग होती है। चाइना ऐसे झुंझला के उठा है और अब चाइना सबसे पूछ रहा है कि भाई क्या हो गया ये? चाइना का हुआ क्या बुरा है? टाइम शुरू हो रहा है ये लगता कैसे है। 10-12 हजार इकोनॉमी बंदे भी पहुंच नीचे गए? जा रही यार, है। हमसे तो बात ही नहीं स्लाइड करी। अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। स्लाइड डाउन जा रहा। अगर ये किम जोंग उन बिना पूछे चाइना से, क्योंकि चाइना के ऊपर तो पूरा निर्भर है ना यार, ये बंदा पूरा निर्भर है, ये चाइना के बिना चल नहीं सकता। अब रशिया पे निर्भर अगर है। ये चाइना से बिना पूछे इतना बड़ा स्टेप ले सकता है, तो चाइना को अब ये डाउट हो रहा है कि क्या कल हम इस बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं? हम कैसे? कर नहीं पाएंगे अगर इसको। निर्भर होता तो ये स्टेप ही शायद ना नहीं कर लगाता, पाएंगे। नहीं, तो वो निर्भर तो- नहीं और है। वही गलतफहमी Obviously चाइना it's not की there, पुतिन को लेकर थी। यार देखो, सुनो, जहां तक किम जोंग पुतिन के बारे में मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बिकॉज रशिया इज इटसेल्फ अ वेरी बिग कंट्री, अ ग्रेट ओल्ड सिविलाइजेशन। Stronger country, I will not stronger say than the same. China. I will not put North Korea and Russia in the same basket because they are not the same. करेक्ट? लेकिन ये जो किम जोंग है, चाइना को ये पता होना चाहिए था कि आप भस्मासुर को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी फितरत में भस्म करना, वो कंट्रोल नहीं हो सकता। चाइना चाह रहा था इसको कंट्रोल करना, इसने भस्म कर दिया। आज की तारीख में अमेरिका जो है, अमेरिका चाइना से बात कर रहा है। कैन यू इमेजिन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना के पास जाके बोल रहा है कि भाई क्या कर दिया तुमने ये? यानी कि जो दो तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, जिनकी दोस्ती का तुम दम भरते थे, पाकिस्तान इस इक्वेशन में कहीं नहीं है। वो तो क्या, कुछ भी नहीं, वो तो वीक सी कंट्री है। दो मिला के पाकिस्तान आ जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान का तो कुछ है ही नहीं वैल्यू। देखिए, इखलाक की बात भी होती है, एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी कौम की। पाकिस्तानियों की रीढ़ की हड्डी नहीं, तो पाकिस्तान वो कोई कंट्री थोड़ी कोई है, अमेरिकन को पता है उसको डॉलर importance ही नहीं है। हम उसको अपनी तरफ कर देंगे, लेकिन किम जोंग को आप खरीद नहीं सकते। यू कांट बाय किम जोंग, यू कांट बाय पुतिन। आप पुतिन को पैसे देके खरीद नहीं सकते। आप किम जोंग, इसकी पूरी कौम की, जिसको कहते हैं ना, हड्डियां टूट गई इनको हैं। तुम्हें गद्दियों से हटाना ये पड़ेगा। बंदा झुकने को राजी नहीं है, अगर ये नहीं तुम्हें कुछ झुकता। करना है। डिक्टेटर आदमी कहता नहीं झुकूंगा। डिक्टेटरशिप हटानी आप पड़ेगी इसको यहाँ खरीद पर। नहीं सकते। ये चाइना को लग रहा था तीनों कंट्रोल कंट्री की करेगा, चाइना डिक्टेटरशिप इसको हटेगी कंट्रोल तब कर कुछ पाया। आज होगा। की तारीख में अमेरिका यही बात शी जिनपिंग से पूछ रहा है कि बॉस हुआ क्या, ये तो बताओ। एक तुम्हारा दोस्त यूरोप के कंट्री को इन्वेड कर देता है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। दूसरा तुम्हारा दोस्त ट्रूप्स, यानी कि ये जो लड़ाई थी, इसमें हुआ क्या? यूएस से चाइना से बात करके क्या मिलना है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। They are telling to contain North Korea. वरना we will contain him. ओह, ये कह रहे हैं तुम कंटेन करो वरना हम कंटेन कर लेंगे। एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, ठीक है? मतलब उसे कह रहे हैं कि हेल्प करो। नहीं, मैं तो वही तो समझ वो गया। तो बोल रहे हैं, क्या हुआ तुम्हारे हाँ, Vertical तुम्हारी escalation दादागिरी को- का। जब आप बड़े से तुम्हारा बड़े से बेबी बड़े आगे जा रहा है तो हम इस्तेमाल करें क्या? करें, उसको कहते हैं वर्टिकल एस्केलेशन। यानी कि किसी ने पिस्टल, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, इट इज नॉट एक्चुअली लाइक दैट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आप एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की तरह इसको समझिए। किसी ने पिस्टल फायर करी, दूसरे ने AK-47 फायर कर दी, यानी कि बड़ा वेपन फायर कर दिया। तीसरे ने ग्रेनेड मार दिया और बड़ा वेपन इस्तेमाल करा। चौथे ने रॉकेट लॉन्चर मार दिया, पांचों ने न्यूक्लियर और बड़ा मारा। वेपन है। पांचवें ने मोटर मार दी, फिर किसी ने न्यूक्लियर भी नहीं आया। यानी कि ये लेवल एस्केलेट हो रहा है वॉर का। इसको हम कहते हैं वर्टिकल एस्केलेशन। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन ये होता है जब जमीनी लड़ाई फैलती है। जैसे आपने देखा कि जब इजराइल की और हमास ने जब अटैक करा, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी, उसमें हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ। उसमें हिजबुल्लाह भी फंस गया, उसमें हूथी भी आ गए बीच में, अब ईरान के ऊपर भी बॉम्बिंग हो गई, ईरान ने कार्रवाई करी, इजराइल ने, यानी कि वो उस लड़ाई में फैलावा है। 2.5 साल हो गए रूस और यूक्रेन की लड़ाई को, उसमें फैलावा नहीं था, उसमें सिर्फ रूस और यूक्रेन ही शामिल थे, इनके अलावा अब कोई शामिल फैल तो रहा है। हाँ, पीछे से लोग वेपन्स देना,
डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना, पॉलिटिकल सपोर्ट देना, मनी देना, पैसा, अब कैश। जब नॉर्थ कोरिया ये करेगा सब तो चल रहा था। हॉरिजॉन्टल होना शुरू तो हो लेकिन गया। फौजी किसी के जमीन पे नहीं उतरे अब हो रहा थे, है। यानी कि हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। अब जाके अब इस यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में तीसरा पावर बीच में कूद गया, नॉर्थ कोरिया। 100-200 बंदे नहीं, टोटल 12,000 कमिट करें 10,000 ग्राउंड पे। कैन यू इमेजिन? वन इन्फेंट्री डिवीजन नॉर्थ कोरिया में से कितने लोग हैं? कर दिया, आ गए लोग रशिया अगर में। मैं 10,000 वो भेज वहां पे रहा है हैं, तो वो लड़ रहे हैं। नहीं हाँ, वो ट्रुप्स तो बहुत ज्यादा और अब चाइना को हैं। सारा काम उनका ही है जो बस। मेरे कंट्रोल में मैं सोच They रहा only था doing survival और बस। इसको और बढ़ावा दूंगा कि इजराइल और हमास वहां पे लड़ेंगे और वहां पे रूस यूक्रेन लड़ेंगे और यहाँ पे मैं बिल्कुल अमेरिका अगर और कोई नेटो नॉर्थ की कोरिया नजर पैदा से हो जाए, अलग। गया काम से, हेल में जब चला से गया। ये काम गए हम हुआ तो। ना, मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी डिसंगेजमेंट हुई है बॉर्डर में चाइना के साथ, अभी दिवाली में मिठाई अचानक चाइना मान गया। चाइना अचानक क्यों माना? ऐसे हुए क्या थे फैक्टर्स? पहले एक तो बताना। रूस और यूक्रेन का जो मैंने आपको बताया था बहुत पहले, आपको याद होगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, ईरान, इन सब का फैक्टर है, यह भी बताया था। तीसरा फैक्टर ये है, चाइना के हाथ से चीजें बाहर निकल रही हैं। जिस पे चाइना ने यकीन करा था, उन लोगों ने चाइना को बोला कि नहीं बॉस, ठीक पर ये है, तो अभी हुआ है। प्यार मोहब्बत एक तरफ, इंडिया से तो हमारे हाथ interests एक तरफ। उससे इससे पहले मिलाया, तो तब थोड़ी कोई इसको ये पता recent था। news है। पिछले ही हाँ, साल I told you. चाइना और रशिया ने एक डिक्लेरेशन था उनका, दोनों ने साइन करा था कि हमारी जो फ्रेंडशिप है नो ये लिमिट। पुरानी बात थी, that यानी is, कि रूस और चीन के जो बीच shows में जो फ्रेंडशिप है 23 की उसमें है। कोई लिमिट है ही नहीं। हम किसी भी हद तक जाके एक दूसरे पहले को कहा support था। करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये वेस्टर्न पावर्स को दिखाने के लिए ज्यादा था। Yeah. दिखावा। एक इकोनॉमिक सुपर पावर है चाइना और एक मिलिट्री सुपर पावर है रशिया। इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर आपस में मिल गए तो फिर मिल Military गया, super अमेरिका power को bankrupt या हो रहा है, नेटो ये को आप होगा। तो दिखाई सकते हैं। नो लिमिट्स पार्टनरशिप। अब पता लगा कि पार्टनरशिप के लिमिट्स क्या, उसमें क्रैक आ गए। यहां पे देखिए साहब, बीबीसी क्या कह रहा है। बीबीसी कह रहा है, ये रहा बीबीसी का स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट है। किम जोंग उन वाज चाइनाज एलाई अंटिल ही बिकेम द कॉमरेड फ्रॉम हेल। मैं पढ़ी थी ना। किम जोंग उन ने दोस्तों ऐसा कर दिया है कि चाइना का गला सूख गया है। और यहां पे देखिए साहब, Western was यही चल रहा है न्यूयॉर्क सारा। टाइम्स ये क्या कहता है? मुझे अभी भी नहीं समझ आया चाइना का गला क्यों सूख रहा है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स फ्रॉम उसने फाइटिंग अपने फॉर baby को रशिया। contain नहीं किया अच्छा, ना। ये बस, ना American यही। agencies have assessed that China dislikes the growing partnership between Russia and North Korea. The State Department, ये मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए साहब, American agencies have assessed that China dislikes the growing partnership between Dislikes, Russia and North yeah. Korea. The State Department has raised the troop issue with Chinese diplomats. अब American diplomats Chinese diplomats से मिल रहे हैं, बोल रहे हैं रोको अपने दोस्तों को। दोस्तों आपको एक बात पता है, जो चाइना का टॉप डिप्लोमेट है, जो एम्बेसडर है यूएस में, उसके घर पे जाके स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने मीटिंग करी है। दिस इज वेरी अनयूजुअल कि आप एम्बेसडर के घर जा रहे हैं, वो खाने उसको डांटने मारने गए होंगे और क्या। डिस्कस करते नहीं हैं। बोलने अरे नया Discuss प्लेयर हो, छोटा बड़ा क्या पंगा करेगा, यहाँ पे एस्केलेशन हो जाएगा ना वॉर का। geopolitics में हम लोग एक कहावत है जियोपॉलिटिक्स अब और लोगों को ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे यूक्रेन में काउंटर करने के लिए। देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। जो स्वार्थ होता है वो परम होता है, वो अजर है, वो अमर है। स्वार्थ कभी नहीं मरता, दोस्तियां मर जाती हैं जियोपॉलिटिक्स में। कल तक हम लोग ये कह रहे थे कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया ये साथ ऐसे हैं कि बिल्कुल ऐसे हैं। हम तो नहीं कहते थे, हम तो कहते हैं सब गद्दार हैं, एक दूसरे को मारेंगे छुरे, और हम कह रहे थे इवेंचुअली North Korea सिर्फ फायदे is- के लिए कर रहे हैं एक दूसरे से। नॉर्थ कोरिया इज अ वेरी अब पता लगा कि इनको चाइना ने क्रॉस कर दिया। अब चाइना यूएस से डायरेक्ट बात कर रहा है, कह रहा है बॉस करो कुछ। उसके घर में जाके मीटिंग हो रही है, उसके घर में जाके, और वो कह रहे हैं कि इनको कैसे रोकना है। कह रहे हैं कि आप बोलो, रशिया और नॉर्थ कोरिया तो आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आप तो उनके साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं कि हमारी दोस्ती ऐसी वैसी, जाके रोको। चाइना कहता हमारे बस का नहीं है यार, वो हाथ से निकल गया। हमें लगा था कि हमारा पालतू है, वो तो भस्मासुर निकला। उसने ऐसे काम कर दिए जिससे चाइना खुद खतरे में आ गया। तो दोस्तों ये लेटेस्ट था जो हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में, जहां पे जो पुराने दोस्त हैं उनके बीच में दरार पड़ गई। और एक अलाइनमेंट नहीं कहूंगा मैं, ये नहीं कहूंगा कि चाइना और अमेरिका की दोस्ती हो गई, नो, लेकिन टेम्परेरीली दोनों ने बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हो गया है। क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा एक युद्ध चल रहा था रूस और यूक्रेन के बीच में, और तीसरी शक्ति बीच में नहीं कूदी थी। अब नॉर्थ कोरिया कूद गया। 100, 200, 300 नहीं, 12,000 ट्रूप्स, 10,000 डिप्लॉयड, 2,000 और आ रहे हैं। सोचिए
मेरे को वो यही लग रहा था पहले जब ये न्यूज़ का टाइटल और वो सब पढ़ा और न्यूज़ सुन रही थी कि ऐसे लग रहा है यूएसए गया चाइना से कि भाई तुम हेल्प करो, इसको कंटेन करें। हेल्प नहीं होगा, जैसे बता रहे हैं कि उनको बोलने गए होंगे कि भैया इनको कंट्रोल कर लो, उससे पहले कि हम अब इसमें कूदे या हमको और कोई एस्केलेट हो जाए, फिर किसी ना किसी कंट्री को फिर ट्रुप्स अपने भेजने पड़े यूक्रेन में। कोई चाहता नहीं है कि अपने लोगों को मरवाए इन द और पैसा लगाए यहाँ पे ना और चीजें। लोग कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है, यूक्रेन हैज टू गिव इट्स मैन पावर टू विन। कोई और अपने लोग तो मरवाएगा नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। ये तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम्हें वेपन दे देंगे, मगर फाइट तो तुम्हें खुद ही करनी है अपने लिए। कोई तुम्हारे को आके थोड़ा तुम्हारे लड़ेगा, दूसरे देश के सोल्जर्स। दैट वाज ट्रू। मगर जब देख रहे हो दूसरी तरफ से नॉर्थ कोरिया कूद गया है, जिसको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो डिक्टेटर है, उसको डील हुई, इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, मिलेगी, इंटेलिजेंस मिलेगी, ये मिलेगा, ठीक है, लोगों को मरवा दो। उसका ये डिक्टेटर, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो अमीर आदमी है। किम जोंग उन वो तो अपने महलों में बैठा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, जाओ, वो तो अपने लोगों को भेज रहा है, उसको थोड़ी कोई फर्क पड़ा है, उसको अपने लोगों से कोई हमदर्दी थोड़ी के। डिक्टेटर्स को अपने डिक्टेटर बोलते क्यों है? क्योंकि उनको अपने लोगों से नहीं, उनको अपना राजपाट से जो है वो उससे होता है कि मैं राजा की तरह हूँ, मौज करूँ, सब करूँ। अब यूक्रेन और चिल्लाना शुरू करेगा, बचाओ बचाओ बचाओ, क्या हो गया, मैं तो मर रहा हूँ, बचाओ। कंट्री था तो कंट्री पे अटैक कर दिया, अगर मुझ पे अटैक कर दिया तो अगला पोलैंड पे अटैक करेगा, फिर जर्मनी पे अटैक करेगा, कबाड़ा हो जाएगा, रशिया एक्सपैंड करेगा, वो तो रोएंगे अपना। नहीं, क्योंकि इन रियलिटी किसी कंट्री को कोई अटैक नहीं करना। पहले एक कंट्री थी रशिया, अब दो हो गई हैं, तो अब दो के साथ लड़ाई करनी है। वो चिल्लाता लोगों पे कि तुम किस काम के सुपर पावर हो, और चाइना उत्साह है ना सब लोगों को कि तुम लोग क्या कर रहे हो। जब नॉर्थ कोरिया आ गया, रशिया क्या तुमसे ज्यादा वो है कि तुम उसको नहीं कर सकते, तो फिर यूएसए को भी। और अभी यूएस के इलेक्शन चल रहे हैं, हाँ परसों है इलेक्शंस, तो अभी तो सब शांत बैठेगा यूएस में, इसकी बात भी नहीं होगी, न्यूज में आ रहा है, उसके बाद जो है जो बनेगा बंदा वो करेगा, वो देखते हैं क्या करता है। पर इंटरेस्टिंग है, चाइना से कंट्रोल नहीं हुआ। वो सोचा था मैं इन दोनों का बॉस निकलूंगा क्योंकि दोनों जो है उनको मेरी जरूरत है। बात वो उन्होंने उसको चाइना को साइड ट्रैक कर दिया है और इन्होंने अपनी कोई डील करके ये सब कर लिया है। रशिया के पास अभी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इट विल टेक टाइम फॉर इट टू बिकम टोटली बैंकरप्ट। काफी वो एक जमाने में अमीर था, बहुत कुछ था, तो समय लगता है इतने बड़े हाथी को जीरो होने में। वो तो है, बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।